आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय, भारत ने पाकिस्तान का तजवीज करदा पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया, भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर होगी। भारतीय क्रिकेट टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत में शेड्यूल आईसीसी इवेंट के अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ब्रेक थ्रू मोहसिन नकवी और आईसीसी सरबराह जय शाह की गैर रस्मी मुलाकात में हुआ। हतमी ऐलान आईसीसी जल्द करेगी। ज़राए के मुताबिक पीसीबी के इसरार पर मामलात को मुआहदे की शक्ल दी जाएगी। पीसीबी ने शर्त रखी कि आइंदा आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और भारत के मामलात आईसीसी के फोरम पर ही तय हों। तयशुदा मामलात पर पाबंदी तमाम मेंबर बोर्ड्स के लिए लाजमी होगी। सियासी और माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलना नाकाबिल बर्दाश्त है। हुकूमत गैर अखलाकी और बेलगाम झूठ के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और अमल दरामद कराए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। फोरम के गैर मुल्की वफूद के दौरे के दौरान इस्लामाबाद में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। शुरका ने इत्तेफाक किया कि मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। पहले से तैयार प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर की मज़मूम अज़ाइम के तसलसल का आगाज़ है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्लह अफ़वाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडा की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। शुरका ने अज़म दोहराया कि पाक फौज मुल्क और कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। फॉर्मेशन कमांडर्स का इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने में हुकूमती कोशिशों की हिमायत का आज़म। फोरम का शहदाए पाकिस्तान और इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद अहलकारों को खिराज अक़ीदत। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का बेदरीग इस्तेमाल बायस तशवीश। अफगान बुरी हुकूमत अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी में इस्तेमाल रोकने के लिए वाज़ेह इक़दाम करे। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। शुरका को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजुर में ब्रीफिंग। शुरका ने रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा लिया। एलामिया में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर किया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों बिलखुसूस कालादम BLA के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का आज़म। बहादुरी से डटे रहने वाले अवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमतों की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। फोरम की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत का इआदा किया। जुल्म व बर्बरियत के शिकार फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। गज़ा में फ़ौजी जारहियत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कानूनी इक़दामात की हिमायत जारी रहेगी। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। उमर अयूब, राजा बशारत, शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्म लग गई। अडियाला जेल में समात के दौरान बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने बानी PTI के अदालती दायरा इख्तियार चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। पुलिस ने उमर अयूब, राजा बशारत समेत मुतादिद रहनुमाओं को अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। दौरान समात इस्तिगासा ने बताया कि 9 मई वाक़यात न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि रियासत के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश थी। सोचे समझे मंसूबे के तहत पूरे मुल्क में अस्करी इदारों को निशाना बनाया गया। एहतजाज में 1 अरब 66 करोड़ 56 लाख रुपए नुकसान का तखमीना है। मुकदमे में बानी PTI समेत 143 मुल्ज़िमान नामजद हैं। अदालत हम्माद अजहर समेत 23 मुल्ज़िमान को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। फर्द जुर्म पर शहादतें रिकॉर्ड करने के लिए 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार PTI रहनुमाओं की कई घंटे बाद गिरफ्तारी डाल दी गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद नासिर चट्ठा की गिरफ्तारी अटक और हसन अब्दाल के मुकदमात में डाली। राजा माजिद और अजीम मलिक की थाना धमियाल के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई। रिपोर्ट ATC रावलपिंडी में जमा। गिरफ्तार रहनुमाओं को आज ATC में पेश किया जाएगा। इससे कबल अदालत ने PTI रहनुमाओं को पेश न करने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। ATC के जज अमजद अली शाह का SP सदर को सुबह 9 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म।
डी चौक इस्लामाबाद में कारकुनान के खिलाफ ऑपरेशन पर पीटीआई का अदालत से रुजू करने का फैसला। पीटीआई ने कानूनी कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वकला टीम ने दरखास्त की तैयारी पर काम भी शुरू कर दिया। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से 26 नवंबर वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त करेगी। बानी पीचाई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज पर शहर इक़्तिदार में मजीद 14 मुकदमात दर्ज। वफाकी पुलिस ने मुकदमात की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले बानी पीचाई के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमा दर्ज थे। उधर तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक खातून अव्वल समात के लिए अदालत में पेश न हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जामिन को नोटिस भी जारी कर दिया। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट तरमीमी बिल की अदम मंजूरी पर मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक बिल जल्द मंजूर करा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सदर के एतराज़ात दूर हो चुके तो गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह से कबल सेनेटर फैसल वाबडा भी मौलाना फजलुर रहमान से मिले। वाबडा ने मौलाना को अपना सियासी गुरु करार दे दिया। कहा मौलाना फजलुर रहमान के तब से फैन हैं जब से पीटीआई को पीछे लगाया। सबको नफरत छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 26वीं तरमीम पर मौलाना से कोई हाथ नहीं हुआ। चीज़ें बातचीत से आगे बढ़ेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ, सरफराज बुकरी, फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। शेखुपुरा में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग के नाम। पीपी 139 में नून लीग के राना ताहिर इकबाल 44,536 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई के एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट 41% रहा। कामयाब उम्मीदवार के हामियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवार ताहिर इकबाल को मुबारकबाद। कामयाबी आवाम का नून लीग की पॉलिसीज़ पर एतमाद का आकाश करार दे दी। कहा आवाम ने बता दिया वो जलाओ घेराव की सियासत मुस्तरद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गवर्नर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सूबे में अमन-ओ-अमान के क़याम में सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत भी नाकाम करार। APC ने एलामिया में सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बाकायदगी से बुलाने, पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तिजारती रास्तों को खोलने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के पुरअमन शहरियों को दीगर सूबों में तंग न करने का मुतालबा भी किया गया। गवर्नर KP का कहना है खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और सूबाई हुकूमत जिम्मेदारियों से गाफिल है। ये लोग कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं तो कभी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल धरनों पर खर्च हो रहे हैं। अवामी मसाइल का हल सूबाई हुकूमत की तरजीह नहीं, इसे संजीदा होना पड़ेगा। गवर्नर हाउस में सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ। गवर्नर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग न करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर की APC पर रद्द-ए-अमल। कहा APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। शौकत यूसुफजई ने APC सूबाई हुकूमत के अमन के लिए कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश करार दी। कहा APC गवर्नर की अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश है। उधर वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया कि सूबाई हुकूमत का APC से इनकार करना शर्मनाक है। 12 साल से सूबे पर हुक्मरान जमात को अमन नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर के पास इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए वक्त है, लेकिन पश्तून कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्त नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का शेड्यूल इजलास मौखर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का भी कह दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन से जजेस तैनाती के रूल्स तय करने की भी दरखास्त कर दी। खत में लिखा कि आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं।
दरखास्तें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। हुकूमत का कौमी सलामती को दरपेश खतरात पर इंटरनेट सर्विस बंद करने का एतराफ़। सेनेट की कायमा कमेटी IT में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि कौमी सलामती के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट बंद हो सकता है। चेयरमैन PTA बोले, इंटरनेट को स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं, मगर फ्री VPN से डाटा सिक्योरिटी के खतरात हैं। जनवरी से VPN के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला सिर्फ पाकिस्तान का है, ये भारत में क्यों नहीं होता। सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा कि VPN रजिस्ट्रेशन से इंटरनेट मुतासिर नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से निमटने की तैयारी। सख्त एक्शन शुरू कर दिया गया। हत्या आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात पर 12 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान का ताल्लुक कराची, सांगड़, कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और सवात से है। वफाकी हुकूमत भी मुतहरिक। फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम्स एक्ट का मुजवजा मुसवदा मुतालिका वजारतों को भिजवा दिया। मुशावरत के बाद मुसवदा वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। फेक न्यूज़ देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। IT सेक्टर के साथ साथ दीगर कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। ट्रैवल एजेंट्स को एयर टिकट्स की बुकिंग में मुश्किलात। ऑनलाइन कारोबार वालों को भी दुश्वारी। घर से ऑनलाइन काम करने वाले खवातीन मुतासिर होने लगी। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज़ और वॉइस नोट्स भेजना भी मुश्किल हो गया। उधर मुल्क में इंटरनेट मसाइल से IT इंडस्ट्री को रोजाना 1 अरब 30 करोड़ के नुकसान होने का इंकशाफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तौसी कर दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी की। $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत गुज़श्ता रोज खत्म हुई थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF के रेजिडेंट नुमाइंदा माहिर बनैसी की मुलाकात। IMF प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान की जानिब से मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात और सख्ती एडजस्टमेंट के हवाले से आगाह किया। SECB के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना बोले, सरकारी मिल्कियती इदारों का रोज़ाना का नुकसान 2 अरब 20 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। 10 वर्षों में सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 6 ट्रिलियन रुपए रहा। सरकारी मिल्कियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना होगा। वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज़ में मुल्की मुआशी रोड मैप देंगे। पाक रूस ताल्लुकात किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी के मफादात के खिलाफ नहीं। अगले साल मार्च तक रूस से एक माल बरदार ट्रेन चलाने की आजमाइश करेंगे जो आज़रबाईजान और ईरान के रास्ते पाकिस्तान आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तकारी की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश और दीगर उमूर पर बात की। बोले, पाक रूस ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं जो दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। किसी फर्द का अपनी वाज़े जिन्स को तब्दील करना नाजायज़ है। गैर वाज़े जिन्स का इबाम दूर करके तायुन जिन्स जायज़ है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का एलामिया। चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि अपनी जिन्स के खुद तायुन की इस्लाम में इजाज़त नहीं। मर्द की औरत और औरत की मर्द की मुशाबिहत इख्तियार करना भी नाजायज़ है। पैदाइशी तौर पर नाक़िस अफराद को घर से निकालना या उन पर तशद्दुद जायज़ नहीं। वालिदैन को पाबंद किया जाए कि वह ऐसे अफराद को ख़ानदान में शरीक रखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। लाहौर में चेन स्टोर्स के इश्तराक से पहला शॉपिंग फेस्टिवल के इनेकाद का उसूली फैसला। पंजाब में स्टोर्स के औकात कार के लिए सालाना कैलेंडर बनाने की तजवीज़। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो को नए अंदाज से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। कारोबारी बरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब ने जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया।
पंजाब काबीना ने अरकान असेंबली की तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। MP की तनख्वाह 5 लाख रुपए कर दी गई। स्पेशल असिस्टेंट और मुशीर की तनख्वाह 7 लाख रुपए कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 6 और सूबाई वजीर की तनख्वाह 10 लाख होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली भी 10 लाख रुपए लेंगे। पंजाब असेंबली की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। सिंध वसाइल से मालामाल, लेकिन मौसमियाती तब्दीली, इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती आबादी समेत कई चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत सूबे की तामीर और तरक्की के लिए कोशां है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध की दावत पर कराची के खुसूसी बच्चों ने वज़ीर आला हाउस का दौरा भी किया।